स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। मैं अमित आज फिर हाजिर हूँ ज्योमेट्री की एक और नई वीडियो लेकर। एडवांस मैथ्स को आसान बनाना ही मेरा मकसद है और मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको बिल्कुल भी एडवांस मैथ्स नहीं आता तो भी वो अटेम्प्ट कर सकते हैं, पासिंग मार्क्स गेन कर सकते हैं और बाकी स्कोर वो बेसिक मैथ्स में ला सकते हैं। और जिनको एडवांस मैथ्स में इंटरेस्ट आता है तो वो फुल मार्क्स स्कोर कैसे कर सकते हैं। बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। इसमें आपसे एंगल ACB की वैल्यू पूछी है। A से स्टार्ट करते हुए C से जाते हुए B तक पहुंचना है और ये पूरा करना है। जो बीच में ये C है इसका मतलब इसका मान आपको पूछा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है, ये हमें निकालना है। हम इसे कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। जब भी हम एक कोई सर्कल लेते हैं उस सर्कल में एक व्यास बनाते हैं, मतलब डायमीटर बनाते हैं। उस डायमीटर से अगर सर्कल के ऊपर कहीं भी टच करते हुए ऐसे लाइन आएगी तो वहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री का बन जाता है। तो हम कह सकते हैं जो एंगल A है ये 90 डिग्री है और किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल A, एंगल B, एंगल C तीनों मिला के 180 होने हैं, जबकि A 90 डिग्री है और B 30 डिग्री है। तो ये दोनों हो गए 120 डिग्री। बचता कितना है 60 डिग्री। तो इसका मतलब जो C है वो 60 डिग्री है और एंगल ACB का मतलब है एंगल C पता करना, जो बीच में होता है वो पता करना होता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर है वो सेकंड ऑप्शन है, एंगल C जो है वो 60 डिग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये एक आपको सर्कल दिया है, उसके अंदर एक चतुर्भुज बनाया, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल बना के तैयार किया है। लेकिन इसमें एक बात याद रखनी है कि जब भी कोई सर्कल होता है उसके अंदर चतुर्भुज में, तो क्वाड्रिलेटरल तभी हम कंसीडर करेंगे जब वो चारों कोनों को टच कर रहा होगा सर्कल से। लेकिन उस कंडीशन में ये भी चतुर्भुज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये चतुर्भुज नहीं है, लेकिन जो ये टच होगा उसमें आमने सामने के एंगल ये और ये का योग 180 बन जाएगा। लेकिन जब चारों कोनों पे टच नहीं होगा तब 180 नहीं बनेगा। इसका मतलब इसका योग और इसका योग 180 नहीं है। कई बारी जो बच्चे गलती करते हैं वो यही करते हैं कि इसको वो समझ लेते हैं कि ये है आपका 180, इन दोनों का योग 180 सोचते हैं और इस B की वैल्यू 40 पे टिक करके आगे निकल जाते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ऐसा नहीं होता है। अब आपको मैं जो समझाने जा रहा हूं उसको देखिए। जब भी हमारे पास कोई सर्कल है उसमें केंद्र पे ऐसे करके कोई लाइन आई है, मतलब किसी भी यहां से कोड से ये जो एंगल बनेगा, अगर मैं यहीं से एक एंगल कहीं इस पे ऊपर की तरफ यहां कहीं भी किसी भी कोने पे बनाऊंगा वो एंगल बनेगा। तो ये जो सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बना है इस एंगल का, ऊपर वाले एंगल का डबल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x अगर ये x है तो। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो उसके लिए हम इसे ऊपर मिलाना पड़ेगा। तो हम इसे ऊपर मिला देते हैं, ऐसे ये मिल गया। तो जहां ये एंगल जो बनेगा ऊपर इसका आधा होगा तो ये 70 हो जाएगा। और अभी मैंने जो समझाया, जब ये चारों कोनों को टच करता है, एक इधर टच हो गया, 2 इधर टच हो गया, 3 इधर टच हो गया, 4 इधर टच हो गया, चारों कोनों पर जब टच करके एंगल बनते हैं तो आमने सामने ये 70 और ये B, इन दोनों का योग हमेशा 180 होता है। आमने सामने का योग 180 बन जाता है। इसका और इसका 180 योग होगा, इसका और इसका योग भी 180 होगा। तो इस तरीके से अगर ये 70 है तो फिर ये 110 बचता है, क्योंकि इन दोनों का योग 180 है। तो इसका आंसर 110 हुआ, ना कि 40। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इसमें बच्चे क्या गलती करते हैं और हम इसमें क्या लगाएंगे, कैसे हम इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे TB की वैल्यू पूछी है, मतलब जो ये TB है इसकी लंबाई पूछी है, ये कितनी है।
जब भी हमारी कोई, ये एक हमारा सर्कल है, मैं आपको समझाता हूँ, और बाहर से एक लाइन आते हुए इसको ऐसे टच करती है एक पॉइंट से, जैसे यहाँ सिर्फ एक पॉइंट पे टच हुआ है टी पॉइंट पे, तो उसको टेंजेंट कहते हैं। और जब भी त्रिज्या यहाँ से इससे टच होएगी, मतलब रेडियस टच होएगी, तो ये हमेशा इससे 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये परमेय है, थ्योरम है, तो ये 90 डिग्री हो गया। और जब हमारे किसी भी त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का कोण बन जाता है तो वो हो जाता है आपका समकोण त्रिभुज, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो 90 डिग्री के सामने वाली लाइन होती है, ये जो है उसका वर्ग, मतलब 10 का वर्ग, बराबर होता है बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो यहाँ है 6 के वर्ग प्लस टीबी के वर्ग का योग। इस तरीके से हम इसको करते हैं। अब इसका वर्ग करें तो 100 होता है, और इस 6 छंग 36 को इधर लाके माइनस कर दें तो ये टीबी के वर्ग के बराबर बनता है। तो 10 और 36 का अंतर होता है 64, और बराबर टीबी का वर्गमूल करेंगे, क्योंकि हमें टीबी की वैल्यू चाहिए, टीबी स्क्वायर की नहीं चाहिए। तो इसलिए जो टीबी की वैल्यू हो जाएगी वो 8 हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। दूसरी चीज इसमें हमें से याद रखना है, जब भी पाइथागोरस प्रमेय आप लगा रहे हो, अगर एक भुजा 6 है और जो ये सामने वाली 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज अगर ये 10 होती है, तो हमेशा इन 6 और 10 से ये हमेशा 8 आएगा। मतलब अगर ये दोनों 6 8 है तो आपकी हाइपोटेन्यूज हमेशा 10 आएगी। 6 8 से 10 आएगा। अगर 6 8 से 10 है तो अगर इसका डबल कर दूं, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 10 दूनी 20, तो 12 और 16 से 20 आएगा। और 6 का हाफ कर दो 3, 8 का हाफ कर दो 4, 10 का हाफ कर दो 5, 3 4 के साथ 5 आएगा। तो इसके टेबल में हमेशा ये वैल्यूज चलती हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगानी पड़ेगी अगर ये हमें आता है, याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या कहता है। ए ओ बी पी ए कुल मिला के 4 भुजाओं से बना हुआ एक चित्र बन जाता है, जिसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, मतलब चतुर्भुज कहते हैं। और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का जो योग होता है वो 360 होता है। जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, वैसे ही चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का योग 360 होता है। तो इसका मतलब ए ओ बी और पी चारों मिलके 360 होंगे। जबकि ये जो साइन है ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये 90 है, ये भी 90 है। अब हमारे पास 3 एंगल पता है, चौथा पता करना है, तो तीनों को ऐड करेंगे और एक 360 में से माइनस कर देंगे तो पी आ जाएगा। अब ये दोनों का योग हो गया 180 और 120 को उसमें जोड़े तो हो गया 300, तो ये बचता है 60 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल एपीबी का मतलब है एंगल पी को पता करना है, जो बीच में होता है ये, इसके पता करते हैं। तो इसका मतलब हमें 60 डिग्री आ गया हमारा एंगल पी। तो ऑप्शन 3 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। जिसको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, मैं डेफिनेटली उसकी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं आप लोगों को जैसे स्टार्टिंग में समझाया था कि अगर हमारे पास यहाँ एक लाइन है और केंद्र पे हमने एक एंगल बनाया और एक एंगल यहाँ सामने हमने सर्कल पे बनाया, ये एंगल हमेशा इस एंगल का आधा होता है। ये अगर x है तो ये 2x होगा। इस क्वेश्चन में भी यही है, ये केंद्र है। अगर यहाँ से ये कोण यहाँ से बना है, ये है 15 डिग्री का, तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री का। तो ये हमें 30 डिग्री मिल गया। जबकि ये जो दो लाइन गई हैं ओ बी और ओ ए, दोनों की दोनों केंद्र से गई हैं, तो ये दोनों त्रिज्या है, मतलब रेडियस है। ये दोनों बराबर होती हैं आपस में, ये बराबर होती है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होने चाहिए। ये है 30। तीनों कोणों का योग होता है 180। 180 में से अगर ये 30 जाएगा तो 150 बचेगा, और ये 150 इन दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब x का जो मान आएगा वो 75 डिग्री आ जाएगा। इस तरीके से
जिसको समझ में नहीं आई है ये बात फिर से मैं एक बार बता देता हूं कि ये हमारा सर्कल है। अगर केंद्र से दो लाइन आई हैं, ये दोनों त्रिज्या होती हैं, तो अगर ये एंगल देखे जाएं तो ये आपस में बराबर होते हैं। तो अब हमारे पास ये 30 था, तो बाकी तीनों कोणों का योग होता है 180, तो इन दोनों का योग बचा 150। तो आधा इसको मिलेगा, 150 का आधा 75, और आधा इसको मिलेगा 75। तो यही हमसे पूछा था कि x की वैल्यू क्या है, तो आंसर है थर्ड, ऑप्शन सी। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ज्योमेट्री एंड एडवांस मैथ से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं उस हिसाब से आप सीखेंगे तो बहुत आसान होता है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। बहुत जल्दी ये विद इन सेकेंड्स कंप्लीट हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स और न्यू क्वेश्चंस के साथ। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, और जब भी आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। जैसे ही मैं नई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आपको पता रहेगा कि कहां तक हम पहुंच पाए हैं मैथ्स में। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.